Please subscribe. हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। ऑनलाइन क्लास में दर्शन शास्त्र ऑनर्स वाले के लिए पार्ट 2 का पेपर 4 हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसमें आज हम लोग प्रश्न पढ़ेंगे, बर्कले का जो है आत्मा संबंधी विचार क्या है, इसकी विवेचना करना है। आत्मा संबंधी विचार बर्कले की नज़र में, यानी एक्सप्लेन बर्कलेज थ्योरी ऑफ सेल्फ। सेल्फ थ्योरी क्या है बर्कले के अनुसार, इसकी चर्चा हम लोग आज करेंगे। तो बर्कले जो है वो प्रत्यय के अलावा भी, यानी आइडियाज के अतिरिक्त आत्मा को भी सत्य मानते हैं। आत्मा अदृश्य है, ये कहते हैं कि आत्मा दिखता नहीं है। इसकी सत्ता, तो इसकी सत्ता कौन है? तो इसका दृष्टा होता है, जो इसको दर्शन करने वाला होता है, जो इसको देखने वाला होता है। बर्कले ने आत्मा को कैसे सिद्ध किया? जब आत्मा अदृश्य है तो कैसे हम जानेंगे कि आत्मा है? तो आत्मा की सत्ता सिद्ध करने के लिए इन युक्तियों का सहारा लिया है। कुछ युक्ति का, कुछ टेक्निक का प्रयोग किया है। तो उन्होंने किस टेक्निक का प्रयोग करके आत्मा की सत्ता को सिद्ध किया है, उसको देखते हैं। पहला है कि आत्मा का इंद्रिय बोध नहीं, साक्षात अंतर्बोध होता है, नोशंस होता है। हम बाहरी सत्ताओं को कैसे जानते हैं, कैसे ज्ञान प्राप्त करते हैं? अगर हम कहें कि हमारे सामने कोई वस्तु है, जैसे कि ये कलम, तो ये कलम है, हम कैसे जानते हैं? इसको हमने स्पर्श किया है, इसलिए जानते हैं। इसको हम आँख इंद्री, जो हमारी इंद्रियां आँख है, इससे इसको देख रहे हैं, इसलिए इसको जानते हैं। तो यानी यह दृश्य है, तो इंद्रियों के द्वारा दृश्य है। कानों के द्वारा श्रव्य है, सुनने योग्य है, तो हम जानते हैं। लेकिन कह रहे हैं कि आत्मा तो अदृश्य है, इन ज्ञानेंद्रियों के द्वारा इसका ज्ञान नहीं हो सकता है। तो फिर तो इसका ज्ञान ज्ञानेंद्रियों से तो नहीं होता है, लेकिन अंतर्बोध से होता है। हमारा आंतरिक मन जो है वो इसका ऑटोमेटिक बोध कर लेता है, इसका ज्ञान कर लेता है। यही कहा गया कि साक्षात इसका अंतर्बोध होता है। आत्मा का ज्ञान प्रातिभ ज्ञान है, यानी इंट्यूटिव नॉलेज है। इसका जो है ऑटोमेटिक ज्ञान आंतरिक मन को हो जाता है। इसके लिए ज्ञानेंद्रिय जैसे साधनों का उपयोग करना जरूरी नहीं है। उनके ही शब्दों में, उनका शब्द क्या है कि मैं जानता हूँ कि मैं और स्वयं मैं, इन शब्दों का क्या अर्थ करता हूँ। यानी मैं अगर खुद बोल रहा हूँ तो मैं का क्या अर्थ हम ले रहे हैं, ये हम खुद जानते हैं। मैं इसे अप्रोक्षतया, यानी इमीडिएटली या प्रातिभ ज्ञान से, यानी इंट्यूटिवली जानता हूँ। यानी अप्रोक्ष रूप से, मतलब कहीं अगल बगल से, पड़ोसी से सुन करके मैं अपने आप को नहीं जानता हूँ। मैं डायरेक्ट जानता हूँ अपने आप को, और वो भी आंतरिक मन से जानता हूँ। यद्यपि मैं इसे उस प्रकार नहीं प्रत्यक्ष करता हूँ जैसे मैं किसी त्रिभुज, वर्ण या ध्वनि को करता हूँ। कह रहा है कि इसका प्रत्यक्ष मैं यद्यपि उस तरह से नहीं करता हूँ, उन वस्तुओं की तरह जिस वस्तुओं को हम ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अनुभव करते हैं, लेकिन फिर भी इसका प्रत्यक्ष हम अंतर्मन से करते हैं। ये कहा गया इनके द्वारा, बर्कले के द्वारा। यहाँ देकार्त की भांति बर्कले भी आत्म प्रत्यक्ष को प्रातिभ ज्ञान मानते हैं, इंट्यूटिव नॉलेज मानते हैं। कभी कभी वे यह भी कहते पाए गए हैं कि उन्हें आत्मा का बोध होता है, आत्मा का बोध उन्हें होता है। अब प्रश्न उठता है कि बोध क्या है? अगर हमको बोध होता है तो पहले हम ये तो जान लें कि बोध क्या है, कैसे बोध होता है, और यह प्रत्यक्ष से किस भांति भिन्न है, और हम ज्ञानेंद्रिय के द्वारा जो प्रत्यक्ष करते हैं इससे ये बोध किस प्रकार भिन्न है, कैसे अलग है। बर्कले ने बोध पद की व्याख्या नहीं की है। स्पष्ट व्याख्या कि बोध क्या है, इसकी व्याख्या करने पर उन्होंने जोर नहीं दिया है। उन्होंने सिर्फ यही बताया है कि बोध के विषय हैं, इनका भी कुछ विषय है। जैसे कि ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हम किसी विषय का ज्ञान प्राप्त करते हैं, आँखों के द्वारा किसी दृश्य का हम दर्शन करते हैं, तो उसी तरह से बोध का भी कुछ विषय है, तो वो जिसका वो ज्ञान प्राप्त करता है। तो वो विषय क्या है? तो बोध का विषय है आत्मा, यानी आत्मा को जानने के लिए बोध की आवश्यकता होती है।
मानसिक प्रक्रियाएं, जो हम मानसिक मेंटल वर्क करते हैं, इसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए बोध की आवश्यकता है। बिना बोध का हम समझ नहीं पाएंगे। और उनके बीच प्रत्यय या प्रत्ययों के बीच का संबंध को जानने के लिए कि उनके कोई प्रत्यय के बीच में क्या संबंध है, उसको अगर जानना है तो हमारे पास बोध होना आवश्यक है, यानी उसका साधन बोध है। बोध डायरेक्ट आत्मा को, मन को होता है। सर्जेंट के अनुसार, सर्जेंट क्या कहते हैं कि बर्कले जो है बोध और प्रत्यय के बीच इस प्रकार का अंतर मानते हैं। वो अंतर करते हैं बोध क्या है और प्रत्यय क्या है। कैसे करते हैं? कहते हैं कि प्रत्यय संवेद्य या इंद्रिय जन्य होते हैं, इंद्रियों के द्वारा उत्पन्न होते हैं, इंद्रिय जन्य या संवेद्य होते हैं, संवेदना से उक्त होते हैं। किंतु बोध जो होता है वो बौद्धिक प्रक्रिया का परिणाम होता है। बोध बौद्धिक प्रक्रिया के द्वारा बुद्धि से निर्मित होता है, और प्रत्यय जो है वो संवेदना से यानी ज्ञानेंद्रियों से उत्पन्न होता है। ये अंतर है दोनों में। दूसरा अंतर क्या है कि प्रत्ययों से विशेषों का ज्ञान होता है। प्रत्यय के द्वारा, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा किसी विशेष पार्टिकुलर जो होते हैं, पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो होते हैं, उसका ज्ञान मिलता है, विशेष का ज्ञान मिलता है। किंतु बोध से जो ज्ञान मिलता है वो सार्वभौमिकता का ज्ञान मिलता है। वो ज्ञान सबको होता है। यूनिवर्सलिटी का ज्ञान जो है वो बोध से होता है, और किसी खास विषय का, किसी खास वस्तु का ज्ञान जो है वो संवेदना से होता है, ज्ञानेंद्रियों से होता है, प्रत्यय से होता है। मानव और पशु में प्रत्यय समान रूप से पाए जाते हैं। जिस वस्तु को हम जैसे देखते हैं वैसे ही उस वस्तु को जानवर भी देखता है। किंतु बोध दोनों का अलग अलग होता है। बोध केवल मनुष्यों में ही पाया जाता है, यानी जिसमें बुद्धि होता है उसी को बोध होता है। बिना बुद्धि का बोध संभव नहीं है। दूसरा सिद्धि करने का इनका तरीका क्या है आत्मा की सत्ता को, कि आंतरिक भावना या मनन से भी बर्कले आत्मा के अस्तित्व को प्रमाणित करते हैं कि हम आंतरिक भावना हमारे मन में होता है, हम मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, तो ये कौन करता है। उनके ही शब्दों में वो क्या कहते हैं कि हम अपने अस्तित्व को अभ्यंतर भावना या मनन से जानते हैं। हम खुद मनन करते हैं, चिंतन करते हैं अपने मन में, और अपने आप को हम जानते हैं। पुनः अपने अस्तित्व को अर्थात अपने आत्मा, मन या चित्त द्रव्य को मैं स्पष्टता पूर्वक मनन से जानता हूँ। हम मनन करके अपने को जानते हैं स्पष्ट रूप से। बर्कले आगे कहते हैं कि मैं अपने अस्तित्व को जानता हूँ या इससे सचेत हूँ, इसके बारे में जान करके सचेत हुआ हूँ, इसको जानता हूँ, अलर्ट हूँ इसके बारे में। और मैं स्वयं अपना प्रत्यय नहीं हूँ, किंतु अपने प्रत्ययों से भिन्न एक सत्ता हूँ। चित्त और कर्ता सत्य है जो प्रत्यक्ष करता है, जानता है और प्रत्ययों का व्यवसाय करता है, इसलिए ये अलग आत्मा है। मनन के द्वारा आत्मा की सत्ता कई प्रकार से सिद्ध की जा सकती है, जैसे कि दृश्यम यानी दृष्टा से संबंध है। दृश्यम मतलब दृश्य से संबंधित, और दृश्य किसके लिए होता है तो दृष्टा के लिए। बिना किसी देखे जाने के वाले के, यानी कोई देखने वाला अगर नहीं हो तो किसी दृश्य का क्या महत्व, कोई दृश्य नहीं बनता है। यानी दृश्य अगर होता है तो उसको देखने वाले भी होते हैं। तो यही कहा गया कि दृश्यम दृष्टा से संबद्ध है, दृष्टा के रहने पर ही दृश्यम संभव है। इसलिए दृश्यम अपने दृष्टा अर्थात आत्मा को प्रमाणित करता है कि दुनिया जो दृश्य है ये किस पर है, कौन देख रहा है। तो जो देखने वाला है वही दृष्टा, वही आत्मा है। दूसरा है कि जिन प्रत्यक्षों को हम देखते हैं, जिसको हम देख पाते हैं, उनके संघात, मिलान यानी तुलना, स्मरण आदि के लिए आत्मा की सत्ता मानना आवश्यक है। अगर हम एक चीज को देखें फिर थोड़ी देर में दूसरी चीज को देखें, दूसरे वस्तु को, तो दो वस्तु अलग अलग है, दोनों में कुछ अंतर है,
और बाद में भी ये हमको याद रह जाता है कि हमने पहले ये देखा है, तो ये सारा काम कौन कर रहा है? ये किसी न किसी के मेमोरी की बात है। कोई इसको याद रखता है, कोई इसको तुलना करता है। तो जो ये सब करता है वही आत्मा है। तो यही कहा गया कि इसके लिए आत्मा को सत्ता मानना आवश्यक है। और तीसरा है कि आत्मा प्रत्ययों का आश्रय और कारण भी है। इसका आश्रय भी है। प्रत्यय कहाँ से निकलता है? तो आत्मा से, और यही कारण है। और ऐसा सोचने में कोई असंगति भी नहीं है। ऐसा सोचना गलत नहीं है, ऐसा है। अब आत्मा का स्वरूप कैसा होता है, इस पर चर्चा करते हैं। नेचर ऑफ सेल्फ क्या है? तो आत्मा के स्वरूप के विषय में बर्कले कहते हैं कि आत्मा प्रत्ययों का प्रत्यक्ष करता है, इसलिए इसे बुद्धि कहा जाता है। अब जो है प्रत्यय, इंद्रिय जो वस्तु का प्रत्यक्ष किया तो उससे प्रत्यय बना। अब प्रत्यय को जो प्रत्यक्ष करता है वो आत्मा करता है। यही कहा कि आत्मा प्रत्ययों का प्रत्यक्ष करता है, और इसीलिए इसको कहते हैं बुद्धि। बुद्धि थोड़ा ऊपर का चीज हो गया। यह उनको उत्पन्न करता है, इसीलिए इसे इच्छा कहा जाता है। इनके अनुसार आत्मा प्रत्यय नहीं कहा जा सकता। आत्मा को ही प्रत्यय नहीं कहते हैं। यदि आत्मा प्रत्यय हो तो यह क्षणभंगुर, परिवर्तनशील, प्रत्ययों के समान क्षणिक सत्ता हो जाएगी। अगर आत्मा को प्रत्यय मान लेंगे तो जिस तरह से प्रत्यय क्षणभंगुर होता है, कुछ समय के लिए सत्ता होती है, तो आत्मा भी क्षणभंगुर सत्ता हो जाएगी। इसके अतिरिक्त सभी प्रत्ययों, यानी सभी प्रत्यय जो होते हैं वह निष्क्रिय और उदासीन भी हो जाते हैं बाद में। होने के कारण कल्पना या प्रतिबिंब के द्वारा हमें वह नहीं अभिव्यक्त कर सकते जो कर्ता करते हैं। जो कर्ता के द्वारा अभिव्यक्त हो पाता है वो प्रत्यय के द्वारा अभिव्यक्त नहीं हो पाता है। इसलिए बर्कले ने आत्मा को प्रत्ययों का प्रवाह मात्र मानने से इनकार किया है कि आत्मा प्रत्यय का सिर्फ एक प्रवाह मात्र है, प्रत्यय चलते जा रहा है वो, और वो आत्मा है, ऐसा मानने से इनकार किया। जैसे कि भगवान बौद्ध ने माना है, वैसा इन्होंने नहीं माना। ह्यूम ने आत्मा को नित्य नूतन तथा क्षणभंगुर प्रत्ययों का अविच्छिन्न प्रभाव माना है। ह्यूम ने भी माना कि वो प्रत्ययों का प्रवाह है और क्षणभंगुर है, लेकिन नित्य चलने वाला प्रवाह है। लेकिन बर्कले ह्यूम के विरुद्ध उस आत्मा को प्रत्ययों का प्रवाह मानने से इनकार किया है, यानी नहीं माना है। किंतु आत्मा को प्रत्ययों का प्रवाह मात्र मान लेने से कोई न्यायी तत्व नहीं, इसके अभाव में ज्ञान मीमांसा की व्याख्या नहीं हो सकती। अगर इसको मानते हैं, नहीं मानते हैं, तो इसके अभाव में ज्ञान मीमांसा की व्याख्या नहीं होती है। इस प्रकार संशयवाद का आविर्भाव होता है, यानी यहाँ पर शक होने लगता है कि कौन सा सही कौन सा गलत। ह्यूम के भावी संशयवाद से अपने दर्शन को बचाने के लिए ही बर्कले ने आत्मा को प्रत्यय से भिन्न माना है, कि प्रत्यय नहीं है, क्योंकि उनको पता था कि बाद में फिर इस सिद्धांत पर शक होने लगेगा और उसको हम फिर सिद्ध नहीं कर पाएंगे। आत्मा सदा चैतन्य होता है, कॉन्शियसनेस से फुल होता है, चेतना से परिपूर्ण होता है। आत्मा का चैतन्य से अविभाज्य संबंध है। आत्मा और चेतनता में अविभाज्य संबंध है, इनसेपरेबल रिलेशन है, यानी दोनों अलग नहीं हो सकता है। आत्मा है तो चेतनता उसमें रहेगा ही। वह नित्य चेतन है, हमेशा चेतन रहने वाला आत्मा होता है। उसका नित्य चेतन उसके इकाई और अस्थायीपन का आधार कहा जा सकता है, या कहा जाता है कि इसका इकाई है चेतनता और इसका आधार भी है। यह चेतनकर्ता और दृष्टा दोनों है। बर्कले आत्मा की अमरता में विश्वास करते हैं कि आत्मा अमर है। इमोरलिटी ऑफ सेल्फ में विश्वास करते हैं। वो आत्मा स्वभाव से ही अमर होते हैं, आत्मा मरता नहीं है, उनका स्वभाव ही अमर होना है। आत्मा शरीर से सर्वथा भिन्न है, अलग है।
बर्कले के शब्दों में चाहे जिस ढांचे और बनावट के देह हों, यानी शरीर का आकार प्रकार चाहे जो भी हो, जिस प्रकार के भी प्राणी हों, वे सभी मन में मात्र निष्क्रिय प्रत्यय हैं। वो आकार प्रकार सिर्फ मन के प्रत्यय हैं और वो भी निष्क्रिय। और मन देह से जितना दूर और भिन्न है उतना प्रकाश भी अंधकार से नहीं है। यानी मन और देह में जो भिन्नता है, दूरी है, वो प्रकाश और अंधकार में भी उतना दूरी नहीं है, यानी उससे भी ज़्यादा दूरी है। हमने दिखाया है कि आत्मा जो होते हैं वो अविभाज्य होते हैं, यानी उसको तोड़ा नहीं जा सकता है, काटा नहीं जा सकता है। तो अमर है तो कैसे कटेगा वो? अशरीरी होते हैं, उसका शरीर नहीं होता है, शरीर होता तो एक दिन नाश हो जाता। अविस्तारमय होते हैं, वो फैलते नहीं हैं और फलता निर्दोष है, उनमें कोई दोष नहीं है। इससे अधिक और कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा जा सकता कि गति, परिवर्तन, पतन, नाश, जिनको हम घंटे घंटे पर प्राकृतिक पिंडों में घटित होते देखते हैं, कि संभवतः किसी कर्ता शुद्ध असंगठित द्रव्य का स्पर्श नहीं कर सकते। यहाँ बर्कले का विचार जो है वो भारतीय अध्यात्मवाद से मिलता जुलता लगता है कि भारत में भी आत्मा को अमर माना गया है और एक इकाई के रूप में माना गया है। बर्कले आत्मा को ससीम मानते हैं, यानी सीमा में मानते हैं। अमर है लेकिन उनकी भी एक सीमा है, वो ईश्वर नहीं है, आत्मा ईश्वर नहीं है। इसलिए ईश्वर अगर असीम है तो आत्मा ससीम है, फिनाइट है, यानी लिमिटेड है, क्योंकि सृष्टि का रचयिता ईश्वर उसे नश्वर कर सकता है। ईश्वर चाहे तो खत्म कर सकता है आत्मा को। ईश्वर असीम है किंतु आत्मा ससीम है। यहाँ बर्कले पर ईसाई धर्म का जो भाव है वो दिखता है। उनके दर्शन से केवल यही सिद्ध होता है कि आत्मा कई प्रकार के प्रत्ययों को उत्पन्न नहीं करके केवल उसे ग्रहण करती है। आत्मा प्रत्यय को उत्पन्न नहीं करती है, केवल ग्रहण करती है, इसलिए यह ससीम है। लेकिन इससे यह नहीं सिद्ध होता है कि आत्मा को कोई बाहरी सत्ता स्पष्ट कर सकती है। अब आत्मा के बारे में ये समझना है कि आत्माएं कितने प्रकार की है। तो मैनी सेल्स होते हैं क्या? कई आत्माएं होती है। तो बर्कले के अनुसार 3 प्रकार की आत्माएं मानी गई है। पहला एक मैं खुद, दूसरा है कि मुझे छोड़कर अन्य आत्माएं और भी मेरे तरह जो जीव हैं वो भी अन्य आत्माएं में आएंगे, और तीसरा है अपरिमित ईश्वर जो सभी आत्माओं का आत्मा है, सबसे बड़ा आत्मा यानी परमात्मा। बर्कले ने मैं की सत्ता तो सिद्ध कर दी कि मैं खुद हूँ, अपने को अनुभव कर रहा हूँ। अब वे अन्य सीमित सत्ताओं को सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। उनका कहना है कि अपने विचारों पर मेरी चाहे जो शक्ति हो, किंतु मुझे ज्ञात है कि इंद्रियों से वस्तुतः दृश्य प्रत्यय लेश मात्र भी मेरी इच्छा पर निर्भर नहीं है। यानी इंद्रियों से जो दृश्य वस्तु होता है, हमको जो दिखता है सामने, वो मेरी इच्छा पर नहीं दिखता है, उस पर मेरा शक्ति नहीं काम करता है। अतः कोई अन्य इच्छा या आत्मा है जो इनको उत्पन्न करती है। तो हमारे सामने जो दृश्य उत्पन्न करता है उसको कोई और आत्मा है जो उत्पन्न करने वाला है। अन्य आत्मा या तो ससीम हो सकती है या असीम भी हो सकती है। यहाँ हमें ससीम आत्माओं पर पहले विचार करना है। इन ससीम आत्माओं का ज्ञान हमें किस प्रकार होता है कि हमारे अलावा भी अन्य आत्माएं ससीम है हमारी तरह से, उसका ज्ञान कैसे होता है। इसके लिए बर्कले ने कई युक्ति पेश किया है, उस पर चर्चा करते हैं। 5 युक्ति है। तो पहला है अनुमान के आधार पर, अनुमान यानी इन्फ्रेंस के आधार पर। ससीम आत्माओं का प्रत्यक्ष नहीं होता, हम लोग जान गए। इनका ज्ञान अनुमान के द्वारा होता है। बर्कले के शब्दों में मैं अनेक गतियों, परिवर्तनों और प्रत्यक्ष समूहों को देखता हूँ जो मुझे सूचना देते हैं कि मेरी भांति कुछ विशेष कर्ता पुरुष है। जैसे हम काम कर रहे हैं वैसे ही कुछ और भी पुरुष हैं
ये गतियाँ, परिवर्तन और प्रत्यय समूह उन कर्ता पुरुषों के सहगामी हैं, उनके साथ चलने वाले हैं और उनकी उत्पत्ति में एकत्र हैं और वो जैसा रहते हैं उसी के साथ वो रहते हैं। ये गतियाँ, परिवर्तन, प्रत्यय समूह उन कर्ता पुरुषों के सहगामी होने के कारण, साथ साथ चलने के कारण उनके साथ उत्पन्न होते हैं। अतः हम अन्य आत्माओं का जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वह अपने प्रत्ययों के ज्ञान की भांति अपरोक्ष नहीं है। यानी हमको जिस तरह से ज्ञान होता है उसी तरह से उसका ज्ञान नहीं होता है, किंतु उन प्रत्ययों के माध्यम पर आश्रित है। उस प्रत्यय के द्वारा ज्ञान होता है, जिनको हम अपने आत्मा से भिन्न अन्य कर्ताओं या आत्माओं से जन्य कार्य या सहवर्ती संकेत मानते हैं। दूसरा है उपमान के आधार पर, एनालॉजी के आधार पर अपने को छोड़कर अन्य सीमित आत्माओं को मैं उपमान के द्वारा जान सकता हूँ। एनालॉजी के द्वारा मैं जान सकता हूँ, मैं देखता हूँ कि अन्य आत्माएं मेरे ही समान क्रियाएं का संपादन करती हैं। जैसे हम क्रियाओं को करते हैं वैसे ही अन्य लोग भी करते हैं। तो मैं अनुमान लगाता हूँ कि वो आत्माएं भी मेरे ही समान क्रियाओं का संपादन करती है। अब फिर अनुमान लगाते हैं कि वह आत्माएं भी मेरे समान ही आध्यात्मिक होंगे और सीमित भी होंगे। उदाहरण के लिए कि मैं अपने संकल्प के अनुसार शारीरिक अंगों से कुर्सी बनाता हूँ। मैंने पहले सोचा कुर्सी बनाना है, तो कुर्सी का हमारे दिमाग में एक आइडिया आया, एक फिगर आया और उसके अनुसार फिर हम कुर्सी बनाते हैं। और जब मैं पाता हूँ कि मेरी कुर्सी के समान अन्य कुर्सियाँ भी बनी हैं और भी लोग बनाते हैं, तो मैं अनुमान करता हूँ कि अन्य कुर्सियों के भी जो निमित्त कारण हैं वो अन्य सीमित आत्माएं होंगी, जिन्होंने अन्य आत्माओं ने भी अपने मन में उसको सोचा होगा, संकल्प लिया होगा। पाश्चात्य दर्शन में अधिकांश विचारक उपमान के आधार पर ही आत्माओं की सत्ता सिद्ध करने का प्रयास करते हैं, किंतु समसामयिक जो अलेक्जेंडर थे और काफा हैं जैसे जेस्टाल्टवादी मानते हैं कि हमें अन्य आत्माओं का ज्ञान साक्षात प्रत्यय के द्वारा होता है। यानी अन्य आत्माओं का ज्ञान वो मानते हैं कि होता है। अपने आत्मा के ज्ञान में अन्य आत्माओं का ज्ञान निहित है। तीसरा पॉइंट है कि हमको अपना ज्ञान जैसे होता है इसी ज्ञान में निहित है कि अन्य आत्मा भी है। यानी हमारी आत्मा जब दूसरी आत्माओं के संपर्क में आती है, जब हम मनुष्यों के बीच रहते हैं, तभी हमें अपने आत्मा का ज्ञान होता है और इसके साथ ही आत्माओं का भी ज्ञान होता है। यानी अपनी आत्मा के साथ साथ अन्य आत्माओं का भी ज्ञान होता है। वैकल्पिक शब्दों में हम अन्य आत्माओं को अपनी आत्मा के द्वारा जानते हैं और इस अर्थ में हमारी आत्मा अन्य आत्माओं के प्रत्यय का प्रतिबिंब है। उसके प्रत्यय का प्रतिबिंब हमारी आत्मा भी है, ऐसा हम मान लेते हैं, जानकारी हो जाती है। और चौथा है संकेत के आधार पर विभिन्न आत्माएं एक दूसरे को संकेत द्वारा भी जानती है। बर्कले कहते हैं कि मैं अल्सिफोन यानी एक व्यक्ति को अर्थात इस विशेष बिंदु वस्तु को नहीं देखता हूँ, मैं केवल उन दृश्य संकेतों को और चिन्हों को देखता हूँ जो उस अदृश्य चित्त या तत्व जो है आत्मा का संकेत और अनुमान देते हैं। इस प्रकार संकेत के आधार पर भी अन्य आत्माओं का ज्ञान मिलता है। भाषा के आधार पर तो भाषा भी हमें अन्य आत्माओं का ज्ञान दिलाती है, क्योंकि हम जो बोलते हैं अन्य लोग समझते हैं, अन्य जो बोलते हैं हम भी समझते हैं। बर्कले के अनुसार मैं आपको बातचीत करते हुए जो सुनता हूँ वह सभ्यता और दर्शन शास्त्र के अनुसार मेरे लिए आपके अस्तित्व का सर्वोत्तम प्रमाण है कि आप भी हमारी तरह ही आत्मा से परिपूर्ण मानव हैं। तो इस तरह से आत्माओं को अन्य आत्माओं को सिद्ध करते हैं। तो आप सबने इस वीडियो को देखा, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।